हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे चिलर इफ़िशियंसी के बारे में कि चिलर की इफ़िशियंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है और क्या होती है। तो फ्रेंड्स, चिलर की इफ़िशियंसी समझने के लिए हमें एक मोटर बाइक का एग्जांपल लेना पड़ेगा। सपोज़ हम किसी मोटर बाइक से एक डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, वो डिस्टेंस होती है 175 किलोमीटर, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमारी बाइक 5 लीटर का पेट्रोल कंज्यूम करती है। मीन्स हमने एक बाइक से एक डिस्टेंस ट्रेवल की, कोई डिस्टेंस है यहाँ से लेके, वो उसका डिस्टेंस है 75 किलोमीटर, और उस 75 किलोमीटर में जो पेट्रोल का कंजप्शन हुआ है वो 5 लीटर का हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी इफ़िशियंसी निकालेंगे, मीन्स इसका माइलेज निकालेंगे। इससे क्या होगा, हमारी एक तो जो बाइक है उसका इफ़िशियंसी पता चल जाएगा। इफ़िशियंसी का मतलब यहाँ पे माइलेज से है, तो माइलेज पता चल जाएगा। तो हम इस बाइक की इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं कि मोटरसाइकिल की इफ़िशियंसी कितनी होगी। तो इफ़िशियंसी इज इक्वलिटी हो जाएगा, इसका फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पेट्रोल यूज़। तो हमने जो इसका डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 175 किलोमीटर, और जो हमारा पेट्रोल यूज हुआ है वो 5 लीटर पेट्रोल यूज हुआ है। तो इसका मतलब हमने तो इफ़िशियंसी हमारी इसकी मोटरसाइकिल की आई वो 35 किलोमीटर आ गई। मीन्स हमने क्या किया, 35 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 1 लीटर पेट्रोल में कवर किया। तो इससे क्या हमें पता चला, हमें मोटरसाइकिल का माइलेज पता चल गया। तो माइलेज का ये है, जो डिफरेंट टाइप की जितनी भी कार्स या मोटरसाइकिल होंगी उसके जो OEM है या जो मैन्युफैक्चरर है वो उसकी इफ़िशियंसी या माइलेज उसको क्लेम करता है। तो अगर उसका जो माइलेज अच्छा है तो उसको गुड माइलेज कहा जाएगा, कम है तो उसका बैड माइलेज भी कहा जाएगा। तो इस तरीके से इसकी इफ़िशियंसी अच्छी आ रही, मीन्स इसका माइलेज अच्छा है, तो इस तरीके से इसका इफ़िशियंसी अच्छा है। सेम केस होता है क्या है, चिलर में भी होता है कि चिलर की हमें इफ़िशियंसी कैलकुलेट करते हैं चिलर मशीन की, उसी को हम कहते हैं COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब एक चिलर मशीन है, सपोज़ हमें उसका इफ़िशियंसी कैलकुलेट करना है कि हमारा चिलर मशीन कितना इफ़िशियंट है, कितना अच्छा काम कर रहा है। तो उसमें पहले करते क्या है कि इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं और आउटपुट हमें कूलिंग लोड मिलता है। तो जो इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं और उसका जो आउटपुट निकलता है, उन दोनों का रेशियो ही COP होता है। तो COP का जो फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का, कूलिंग लोड इन किलोवाट अपॉन हमारा इलेक्ट्रिकल लोड इन किलोवाट। मीन्स जो हमारा कूलिंग लोड आउटपुट पे निकलेगा वो उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें पहले, उसके बाद अपॉन में जो हम इलेक्ट्रिकल लोड इनपुट देंगे कंप्रेसर में, वो इन दोनों की वैल्यू जब हम इस पर पुट करेंगे तो हमारी चिलर मशीन का COP निकल आएगा, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब चिलर मशीन का COP हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए चिलर मशीन का कूलिंग लोड। तो हमारा जो कूलिंग लोड हमने यहाँ कैलकुलेट करके पहले से निकाल रखा, 950 टन होगा कूलिंग लोड हमारा चिलर मशीन का। और जो इनपुट पावर्स में इलेक्ट्रिकल पावर हम देंगे 700 किलोवाट देंगे। बट अब इसमें है क्या, जो कूलिंग लोड हमारा है वो 750 टन है, तो पहले तो हमें उसे किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टन का जो कन्वर्ट करते हैं फार्मूला होता है, अगर हम 3.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे टनेज में तो हमारा किलोवाट आ जाएगा। तो जो कूलिंग लोड 950 है उसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा किलोवाट में जो वैल्यू आएगी कूलिंग लोड की वो आ जाएगी। तो हमने अभी कैलकुलेट कर दिया, तो इसमें 3334.5 किलोवाट आ गया हमारा कूलिंग लोड का वैल्यू। अब हमारी कूलिंग लोड की वैल्यू आ गई है। तो इलेक्ट्रिकल जो हम इनपुट देते हैं वो 700 किलोवाट है 950 टन की चिलर में। तो अब हम 950 जो कूलिंग लोड हमारा 950 टन था वो भी वैल्यू आ गई हमारी किलोवाट में, और इलेक्ट्रिकल जो इनपुट देंगे वो भी किलोवाट में हमारी वैल्यू है। तो अब जो हम चिलर की इफ़िशियंसी का फार्मूला है COP का, कूलिंग लोड इन किलोवाट एंड इलेक्ट्रिकल लोड इन किलोवाट। तो अब हम कूलिंग लोड जो हमारा है 3334 किलोवाट अपॉन रखेंगे 700 किलोवाट इलेक्ट्रिकल लोड जो है हमारा। अब दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो COP हमारा आ जाएगा 4.76। इसका मतलब है कि जो हमारी COP की वैल्यू आई है वो 4 से और 7 के बीच में है। अगर 3 से वैसे 8 के बीच में या 7 के बीच में होती तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर आपकी COP की वैल्यू 4 और 7 के बीच में इंडिकेट कर रही है, इसका मतलब आपकी चिलर की जो इफ़िशियंसी है वो अच्छी है या गुड कंडीशन में है। इसके बीच में एक पैरामीटर एक्सीलेंट का भी आता है, लेकिन अगर 4 से 7 के बीच में आपके चिलर की इफ़िशियंसी है, मीन्स COP है, तो उसकी इफ़िशियंसी अच्छी है यानी गुड है। अब चिलर का जो COP 4.76 आया वो इंडिकेट क्या करता है, चलो समझने की ज़रूरत है। सपोज़ 4.76 चिलर की इफ़िशियंसी आ गई, मीन्स COP आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल लोड हमने जो
चिलर को दिया है उससे हमें आउटपुट में 4.76 किलोवाट कूलिंग लोड रिसीव हुआ है। तो ये इससे क्या हुआ कि 1 किलोवाट का मैंने इलेक्ट्रिकल लोड उसको कंप्रेसर को दिया है, तो जो कूलिंग इफेक्ट मशीन ने कूलिंग इफेक्ट हमको दिया है वो 4 टाइम्स ज़्यादा दिया है, मीन्स 4.76 वैल्यू आई है। तो अभी क्या हुआ, हमारा मशीन ये देखने से ही पता चल रहा है कि 1 किलोवाट तो इनपुट दिया, हमें रिसीव हो रहा है 4.76 यानी 4.5 टाइम्स ज़्यादा रिसीव हो रहा है कूलिंग इफेक्ट। इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो मशीन है वो अच्छा काम कर रहा है, इफ़िशियंट है, मीन्स हमारे चिलर की जो इफ़िशियंसी है वो अच्छी है। इससे ये इंडिकेट होता है। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।